ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੈਲੋ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं हो रही सी। पर हुण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे चलदे हुए इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बर्फबारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ शुरू हो गई है ਤੇ सैलानी इस बर्फबारी ਦਾ आनंद लेंदे हुए नजर आ रहे ने। ਤਾਂ देर रात ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बर्फबारी शुरू ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੈਲੋ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਠੰਡ ਦੀ उम्मीद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠਰਠਰਾਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। मैं पूना से आई हूँ और हमारा काफी दिनों से प्लान बन रहा था मनाली में हमको स्नोफॉल देखने का। बहुत ज्यादा मेरे लाइफ टाइम का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी जगह स्नो देखा है लेकिन लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। नजारा मतलब रात का नजारा एकदम डिफरेंट था और अभी का नजारा एकदम डिफरेंट है। सब लोग बाहर आके बिल्कुल विचार कर रहे थे कि कब जाके बर्फ गिरे, स्नो गिरे, सब इंतजार कर रहे थे, सब प्रेडिक्शन लगाए थे। उसके हिसाब से सब लोग नीचे आए हैं और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा और सबसे नंबर 1 का ये मेरा जो एक्सपीरियंस है नंबर 1 का एक्सपीरियंस है। मैं लुधियाने से हूँ, पंजाब से, और मेरे को 2-3 दिन हो गए यहाँ पे रुके को मनाली में, है ना। तो मौसम साफ की वजह से हम देख रहे थे, हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि हाँ भाई यार बर्फ देखनी है, यहाँ की बर्फ आके काफी अच्छा है यहाँ का माहौल। तो आज फाइनली बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी। वैसे भी ना मनाली को जानते ही बर्फ के लिए है, तो लोग आते हैं यहाँ की स्नोफॉल एंजॉय करेंगे, ये सब करेंगे। तो फाइनली आज हो गई है, तो आज मजा आ रहा है, एंजॉय करेंगे आज। होप सो बढ़िया यहाँ पे वेदर हो रहा है और ठंड काफी है और ये बर्फ देख के हमारी ठंड उठ गई। बस यही देखना था हमने, मजा आ गया बस। अम्बाला कैंट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सो आई एम विटनेसिंग दिस सीजन फर्स्ट स्नोफॉल आफ्टर 2 years। पहले भी मैं मनाली आई थी और ये मनाली माल रोड है इस टाइम। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के लिए आई थी मैं वेदर कंडीशन चेक करके एंड सीरियसली इट्स कम ट्रू और आई एम फीलिंग वेरी वेरी अमेजिंग। प्लीज कम मनाली और एंजॉय करिए मनाली का वेदर। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। ऑब्वियसली मनाली बेसिकली बर्फ के लिए जाना जाता है और काफी लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं जब वो वेदर कंडीशन चेक करके आते हैं और उन्हें स्नोफॉल नहीं मिलता है। बट बेसिकली पर आओ मनाली और देयर इज चांसेस। देखो अगर कुछ अच्छा देखना है, कुछ भी एडवेंचर करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। तो अगर मैं मनाली की खूबसूरती की बात करूं आफ्टर स्नोफॉल, बिल्कुल कश्मीर बन गया है। बेसिकली आई एम अ कश्मीरी पंडित, पर यहाँ मुझे लिटरली मिनी कश्मीर लग रहा है ये। और जो उसके बाद स्नो के बाद जो रोड्स हैं, ट्रीज हैं, स्पेशली इस टाइम माल रोड इतना सजा हुआ है न्यू ईयर की वजह से। बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे को
मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है और मेरा ये ड्रीम भी था। बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है अभी और आगे होने जाने भी हो रही है। किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बहुत हैप्पी, एंजॉय बहुत हैप्पी। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਡੋਬਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੰਕੁਸ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? है और ये तस्वीरें हैं शिमला की राजधानी, जो हिमाचल की राजधानी शिमला से और पहाड़ों की रानी से। और देखिए किस तरह शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान यहाँ पर बर्फ की चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। सैलानी खूब आनंदित महसूस कर रहे हैं और इसी बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। जिस तरह से किसी कर्मचारी को उसकी मंथली सैलरी का इंतजार होता है, बच्चों को स्कूल बंद होने का इंतजार होता है, वैसे ही यहाँ पर बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था और ये इंतजार आज खत्म हुआ है। और देखिए जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सफेद चादर लिपटी हुई नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति जो है वो खुद यहाँ पर इस तरह का तोहफा देने के लिए लोगों को आई हो। कुछ सैलानी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं और जानते कैसा लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं और कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? भैया हम पंजाब से लुधियाना से आए हैं। हम रात को आगे थे, स्नो पड़ रही है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, ठंड बहुत है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पैसे हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली एंजॉय करो, वीजा बना दो। मैं खुद क्या क्या कर लिया अभी? कॉर्पोरेशन में हूँ, लुधियाना में छुट्टी लेके आया हूँ मैं। तो आपको पता था बर्फ होने वाली है? हाँ जी, वेदर देख के आए हैं। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। शिमला पर बर्फबारी हो गई तो मैदानी इलाकों में भी मौसम सुधर जाएगा। हाँ हाँ सुधर जाएगा, पर उधर बारिश हो रही है। पंजाब में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। पंजाब में बर्फ पड़ रही है? नहीं नहीं, बर्फ नहीं पड़ रही, बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ रही है। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत ज्यादा एंजॉय कर। क्या क्या कर लिया है? थोड़ा एक्सट्रीम है बट इट्स स्टिल गुड। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत गुड भाजी, इतना सेकंड टाइम बर्फ देखी है, बहुत शानदार। अच्छा, बहुत बढ़िया गुड। तो मौसम देख कर आए थे आप भी? मौसम देख के सारी प्लानिंग बनी अपनी। प्लानिंग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो देखिए खूब यहाँ पर देखिए ये सैलानी यहाँ पर बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और इसी बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। और देखिए खूबसूरत मौसम है और सुबह से ही लगातार इस तरह बर्फबारी हो रही है और ये बर्फ का इंतजार यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था, क्योंकि नवंबर महीने के बाद से लेकर हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात थे। राज्य के किसान, बागवान, यहाँ के पर्यटन कारोबारी, हर किसी को इंतजार था इस बर्फबारी का। और बीते कल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि ऑरेंज अलर्ट है और हैवी एक्सट्रीम बर्फबारी हो सकती है, लेकिन शिमला शहर को लेकर कुछ संशय था, लेकिन वो संशय जो है वो अब स्पष्ट हो गया है। और देखिए कि शिमला शहर भी खूबसूरती में सराबोर नजर आ रहा है और जो शिमला जाना जाता है जिस तरह की खूबसूरती के लिए, वैसी तस्वीरें अब शिमला दिखाने लगा है। लोगों को एक मायूसी हाथ लग रही थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो बर्फबारी शिमला में होती रही है वो बर्फबारी कई सालों से देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि साल 2026 का ये जनवरी महीना जो लेकर आया है अपने साथ तोहफा, प्रकृति ने खुद यहाँ पर तोहफा लोगों को दिया है और जरूरत है लोगों को भी कि अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाए, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और बर्फबारी को लेकर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है वो उसमें कहीं ना कहीं मानवीय चूक भी मानी जा रही है। कुछ और सैलानी भी हैं, इनसे जानते कहां से आए हैं सर? मुरादाबाद से। कैसा लग रहा है शिमला में? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। कल सोचा नहीं था ऐसा धूप में, लेकिन सुबह उठते ही जब आंख खोली तो स्नो मजा ही मजा आ गया। मजा ही मजा, बहुत शानदार। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आओ सब लोग आओ घूमने शिमला, बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्नो बहुत भरपूर वाली स्नो पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप मौसम देख कर आए थे पहले कि? कल आए थे हम, कल तो बहुत तेज धूप थी, बहुत गर्मी थी, फिर शाम के टाइम मौसम खराब हुआ, फिर रात 3 बजे से बर्फबारी हो रही है। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल फुल एंजॉय। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद यूपी। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल हम आए थे, हमने सोचा थे कड़ाके की धूप थी कल यहाँ पे, और आज देखो सुबह होते ही सब बर्फ स्नो मजा वसूल हो गया। बिल्कुल दुगना, डबल पैसा वसूल हो गया। मैडम कहाँ से आई हैं आप? सर अम्बाला से। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है अभी? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पहली बार स्नो देखी कि फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट तो टाइम आप मौसम एक्सपीरियंस। देख कर आए थे कि यहीं एक्सपेक्टेड था कि आज स्नोफॉल होगी, वेदर चेक करके आए थे। ठीक है, कैसा है सर मौसम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंदित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि होगी, यस्टरडे बोल रहे थे तो होगी। गॉड ग्रेस अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंजॉय।
तो देखिए खूब मजा कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उनके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह ये यहाँ पर है और फैमिली के साथ लोग आए हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि एक हिमाचली के तौर पर हमारे लिए भी बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि लंबे वक्त से शिमला में कुछ ऐसी तस्वीर देखने के लिए नहीं मिली थी और आज शिमला जिस तरह बर्फबारी में पूरा डूबा हुआ है, खूब मजे यहाँ पर लोग करे। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मजा आ रहा है। अब तो दिल्ली में भी लगता है कि पॉल्यूशन कुछ कम हो जाएगा यहाँ? नहीं, वहाँ का नहीं होगा कम, वहाँ की गारंटी नहीं लेंगे, यहाँ की गारंटी लेंगे। यहाँ हो गया फुल। अच्छा, आप यहाँ की गारंटी लेंगे, वहाँ की गारंटी नहीं ले सकते दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली की सरकार का हम भरोसा नहीं करते। अच्छा, यहाँ का भरोसा। कैसा मौसम है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मौसम है। उम्मीद नहीं थी हमें, 4 दिन पहले आए हुए थे, धूप हो रही थी, फिर हमने नेट पे देखा, हमें पता चला आज के दिन हो सकती है, 80% चांसेस थे। हमने 4 दिन के लिए होटल और बुक कर दिया जब हमें पता चला कि यहाँ हो सकती है। इतना को पैसा खर्च किया तो आज पैसा वसूल हुआ है? बिल्कुल डबल देने को आज बिल्कुल फुल पैसा वसूल, फुल एंजॉयमेंट। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया यहाँ पे आके। दिल गार्डन। आप होली मना रहे हैं? होली तो नहीं मना रहे? होली वाइट होली भाई, सफेद होली, सफेद होली, ये वाइट होली है, ये वाइट होली है शिमला की। अरे उसका बनाओ यार, वो देखो। ये देखिए सैलानी खूब यहाँ पर मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए भी रिस्की कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि इस तरह की ठंड में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सैलानी और मजा ले रहे हैं। यहाँ पर बर्फबारी का जो शिमला का क्राइस्ट चर्च है वो पूरी तरीके से बर्फ में ढका हुआ नजर आ रहा है, लोग खूब मजा ले रहे हैं। पूरा एंजॉय। नमस्कार सर। कहाँ से आए? हम नेपाल से सर। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? हमारे को बहुत बढ़िया लगा, पता नहीं था कि बर्फ पड़नी है। हम नेपाल से आए घूमने सर, तो हमारे को ये पता नहीं था कि यहाँ बर्फ पड़ेगी। तो हम आए तो हमारे को इतना मजा आ रहा है कि और पूछो मत इसको बोलते। हम नेपाल से आए तो हम भाई वगैरह अपने आए हुए इधर, अपने भाई वगैरह भांजा वगैरह हम सब आए नेपाल से, तो पता नहीं था कि बर्फ पड़ेगी यहाँ पर कभी। मजे हो गए फिर? इंजॉय करने आए हुए भैया, हम यहाँ पर इंजॉय करने। ठीक है, आपको भी मजा आ रहा है? हाँ, कैसे हो भैया? मैं दिल्ली से आया हूँ और कल हमारा प्रोग्राम, आज हमारा मॉर्निंग में निकलने का प्रोग्राम था क्योंकि कल धूप थी। कहाँ जा रहे थे? वापस घर जा रहे थे? हम वापस आ रहे थे चंडीगढ़ स्टे करते, बट सुबह उठे मैंने रात में बोला अपने भाई को, मेरा भाई है यश भाई, इनको मैंने रात में ये बोला है कि भाई अगर आकाश ऐसा होता है कि सुबह उठेंगे और बारिश हो जाएगी और बर्फ की परत में जैसी उठे भाई, पूरी बर्फ की चादरें। भगवान ने बात सुन ली आपकी? भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, ईसा मसीह ने, सबने बात सुन ली है। आप भी एंजॉय कर रहे हैं? साथ आए, हम साथ आए। कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पहली बार बर्फ स्नोफॉल होती हुई देखी हमने यहाँ पे। तो उम्मीद थी कल तो खूब तेज धूप? हमारा तो आज जाने का, वापस जाने का प्लान था, लेकिन हमने सोचा कि जैसे हमने सुबह देखा बर्फ की चादर, मैंने कहा एक आधा दिन स्टे तो वर्थ है यहाँ पे, इसलिए हम आज रुक गए और अब मॉल रोड पे घूम रहे हैं। खूब मजा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम यूपी से हैं, लखनऊ से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं 5 दिन से यहाँ रुका हूँ, बर्फ का इंतजार देख रहा हूँ, पर हम लोगों के आज शाम के टिकट हैं। अच्छा। और हम लोग जो है सोच रहा हूँ कि टिकट को कैंसिल करा दें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ा लूँ टाइम। अच्छा। बर्फ देखते बड़ा काफी मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। तो टिकट कैंसिल कराने की लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। आज जो लोग वापस जाना चाहते थे वो ये मौसम देखकर खूब आनंदित महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बर्फबारी का इंतजार जो था वो आज खत्म हो गया है। और यहाँ के किसान, यहाँ के बागवान और पर्यटन कारोबारी विशेष तौर पर खुश हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पूरा एक कारोबार है वो बर्फबारी पर निर्भर होता है। और जिस तरह से शिमला में कम बर्फबारी हो रही थी, आज की बर्फबारी देखकर ऐसा लग रहा है कि शिमला अब भी जीवित है, जिसके लिए वो जाना जाता था। अंकुश, बर्फबारी की खुशी तो सैलानियों के चेहरे से झलक ही रही है, लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें, प्रशासन की ओर से ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, सैलानियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जो शिमला की अगर हम बात करते हैं तो पहले ही इस संबंध में एक बैठक जिला प्रशासन कर चुका है। 5 अलग अलग सेक्टर में शिमला शहर को बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी एडीएम और एसडीएम लेवल के अधिकारियों को दी गई है। ठीक है अंकुश, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहे और एक बार हम मनाली का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। बर्फबारी हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों की फोरकास्ट के मुताबिक जो है आज पूरा दिन जमकर बर्फबारी होने वाली है। खास तौर पर समुद्र तल से 6000 फीट से ऊंचे इलाकों में, तमाम इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिलेगी। लंबा इंतजार टूटा है
बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जो है वो सड़क की तस्वीर, हाईवे की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यही वजह है कि जिला प्रशासन जो है एक एडवाइजरी जारी कर चुका है कि जो भी सैलानी इस वक्त पहाड़ों पर मौजूद हैं, मनाली में मौजूद हैं, वो अपने होटल के आसपास ही जो है वो बर्फबारी का मजा लें, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ अगर रुख करें तो कहीं ना कहीं सड़क पर जो फिसलन बढ़ जाती है उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का जो है खतरा रहता है। हालांकि अब मौज मस्ती का सीजन शुरू हो चुका है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। लाहौल स्पीति जो है वो इस वक्त यातायात के तौर पर सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अटल टनल के आसपास जो है लगभग आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहां पर बर्फबारी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां पर अगर 3 से 4 इंच बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं वहां पर इससे डबल बर्फबारी होगी। फिलहाल बर्फबारी लगातार जारी है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जिस तरीके से आप कह रही थी कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और होगी, क्योंकि ये वजह इसीलिए है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। यहां पर जबरदस्त तरीके से अगर बर्फबारी होगी तो मनाली इलाकों में जो खुश्क ठंड थी, शुष्क ठंड थी, उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब ये राहत जो है वो पर्यटन के लिहाज से भी है, बागवानी के लिहाज से भी है और किसानी के लिहाज से भी है। और कहीं ना कहीं पहाड़ों पर अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो ग्लेशियर्स को संजीवनी देने का ये काम करती है और जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक मनाली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी होती है। पर देखना यह है कि अब ये बर्फबारी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके आधार पर आज पूरा दिन कितनी बर्फबारी होती है, क्योंकि उसका असर जो है जनजीवन पर पड़ना दिखेगा। क्योंकि आज बर्फबारी होती है तो अगले दिन अगर मौसम साफ हुआ तो टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वाटर सप्लाई पर पड़ता है। पूरी तरीके से जो पानी की पाइपें जाम हो जाती हैं, लोगों के आने जाने में दिक्कतें होती हैं, सड़कों पर जो 4x2 व्हीकल्स नहीं चल पाती हैं, 4x4 व्हीकल से चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो बिना ज्ञान के अपनी गाड़ियों के साथ मौज मस्ती करते हुए ऊंचे इलाकों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे सैलानियों को बचना होगा। मनाली में मौज मस्ती करिए, क्योंकि मनाली के आसपास के इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। जी ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ शिमला ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਡੋਭਾਲ जुड़े हुए ने। अंकुश, बर्फबारी हो रही है ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂਰੇ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 5 अलग अलग सेक्टर में शिमला शहर को बांटा गया है और हर जो सेक्टर है उसकी जिम्मेदारी एडीएम और एसडीएम लेवल के अधिकारियों को दी गई है। विशेष तौर पर जो अस्पताल जाने वाले सड़क है, रोड्स हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता पर खोला जाना है, ताकि अगर किसी भी पेशेंट को अस्पताल पहुंचना हो तो उसे किसी तरह की परेशानी का सामना यहां पर ना करना पड़े। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया जो शहर है उसमें संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा गया है कि कौन सा सेक्टर कितना संवेदनशील है। इसमें हॉस्पिटल्स के जो रोड्स हैं वो सबसे पहले प्राथमिकता में आते हैं। इसके अलावा शिमला की तरफ का जो लोक भवन और ओक ओवर की तरफ जाने वाला रोड है, जो सीएम का रेजिडेंस है ओक ओवर, इसके अलावा लोक भवन जहां पर राज्यपाल रहते हैं, इसके अलावा जो ऑफिस को जाने वाले रोड हैं उन्हें प्राथमिकता पर खोला जाना है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर आप इस मौसम में ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपने जो वाहन है उसे जो है वो 4x4 हो तभी आप बाहर लेकर निकले, और अगर पहाड़ों पर ड्राइविंग करना जानते हैं तो ही पहाड़ों पर ड्राइव करने के लिए निकले। और अगर सैलानी यहां पर आ रहे हैं तो उनके लिए भी इसी तरह की एडवाइजरी है कि वो जरूर लोकल टैक्सी हायर करके ही शिमला घूमने के लिए आए, क्योंकि अगर पहाड़ों पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो जरूर झेलनी पड़ती है। इसलिए इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। लेकिन यहां पर अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर खूब यहां पर सैलानी जो है वो मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक हम नजर दौड़ा रहे हैं, जहां तक कैमरे की निगाह जा रही है, वहां तक आपको सफेद चादर जो है वो नजर आएगी। और शिमला के लोगों को जिस बर्फबारी की शायद उम्मीद भी नहीं थी शिमला शहर में, उस उम्मीद से दुगनी या फिर ये कहें इस तस्वीर को देखकर कि 10 गुनी बेहतर बर्फबारी शिमला में देखने के लिए मिली है। क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र को भी ऐसा लग रहा था कि हल्के फाहे शिमला शहर में गिरेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां बर्फबारी हो रही है वो यहां के सैलानियों को आनंदित करने वाली है, आम लोगों को आनंदित करने वाली है। क्योंकि इस बर्फबारी का गर्मियों से भी सीधा नाता है, क्योंकि अच्छी बर्फबारी होगी, बारिश होगी तो ही गर्मियों में पानी का जो पीने का पानी है वो भी मिल पाएगा। तो ये जो बर्फबारी है ये सौगात है, ये तोहफा है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। और विशेष तौर पर अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला के लोगों के लिए यह प्रकृति का साक्षात तोहफा है।
अंकुश, सैलानियों से ज़रूर बात करें क्योंकि कितने समय से ये लोग बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे, पहले भी आ चुके थे और अब जैसे बर्फ़बारी शुरू हो गई है तो अब सैलानियों का आने का दौर वापस से शुरू होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप सैलानियों से ज़रूर बात करें कि एकदम से जो ये बर्फ़बारी शुरू हुई है इससे उनको कैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, सैलानियों के लिए तो ये आनंदित करने वाला ही क्षण है क्योंकि यहाँ पर जो तमाम सैलानी हैं वो इसी बर्फबारी को देखने के लिए यहाँ पर आए थे और हम सुन रहे हैं 25 दिसंबर से लेकर हर कोई यहाँ पर आकर कहता है कि बर्फबारी कब होगी। बर्फबारी को लेकर एक सवाल लोगों का रहता है। तो भले ही करीबन 1 महीने के इंतजार के बाद, लेकिन ये इंतजार खत्म जरूर हुआ है। सैलानी खूब यहाँ पर मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और बर्फबारी का आनंद कर रहे हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? चंडीगढ़ से। कैसा लग रहा है मौसम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो उम्मीद थी बर्फबारी की क्या? नहीं, गूगल में भी नहीं लिखा था कहीं। हम तो सुबह आए तो यहाँ बर्फबारी हो रही थी। प्रकृति के सामने गूगल भी फेल है। हाँ, गूगल भी फेल है। कैसा है सर, लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रकृति का नजारा है, एकदम से पूरा वाइट वाइट हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। आप मैम चंडीगढ़ से? हाँ, चंडीगढ़ से। बहुत अच्छा मजा आ गया। हम तो जस्ट वैसे ही आउटिंग के लिए आए थे और भगवान ने तो मतलब वो समझो कि कमाल ही कर दिया। कमाल कर दिया है, बिल्कुल। खूब ऐसा लग रहा है आपको देखकर, खूब एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, सैलानी खूब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और इसकी उम्मीद सैलानियों को नहीं थी, लेकिन फिर भी उम्मीद से दोगुनी जो बर्फबारी है ये लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिली है। जो सैलानी हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, विशेष तौर पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगते क्षेत्र हैं, यहाँ पर सैलानी आते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग आए हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। कैसा लग रहा है शिमला? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों का ये 5वां दिन है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 19 तारीख से आ गए थे और आज हमारा चेकआउट था। तो हम लोग सोच रहे थे चेकआउट से पहले हम लोग बर्फ देख ले, तो रात से ही मौसम खराब होने लगा था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि बारिश होनी है, हमारा बर्फबारी तो होगी। तो रात भर हम लोग को नींद नहीं आई है। तो जब से ही बर्फबारी शुरू हुई है तब से ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इच्छा पूरी हो गई? हाँ, इच्छा पूरी हो गई। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये स्नोफॉल देखा है शिमला का, और शिमला में बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बताएंगे अब दोस्तों को जाकर, क्या हुआ? हम घर पर ये बताएंगे जाकर कि आप जब कभी आए तो। ठीक है अंकुश, तो तुसी गलबात जारी रखो ते ए मौसम दी जानकारी दे लई बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार पहाड़ी खेत्रों दे विच बर्फबारी जेड़ी पै रही है तो उधर भारी मीह के कारण वैष्णो देवी यात्रा जिहड़ी आ रोकी गई है। तो श्रद्धालुओं नूं सुरक्षा कारणों के चलदियां कटरा दे विच रोकिया गया है। बीती रात तो लगातार जिहड़ा जबरदस्त मीह पै रहा है तो प्रशासन ने फैसला लैंदे अगले आदेशों तक यात्रा जिहड़ी है मुलतवी कर दी है। तो पहाड़ी इलाकों के विच बर्फ कारण फिसलन जिहड़ी वधी है, बर्फबारी लगातार शिमला मनाली पहाड़ी इलाकों के विच हो रही है। तो इसे दे चलदे हुण वैष्णो देवी यात्रा जिहड़ी है रोकी गई है। तो श्रद्धालुओं नूं दे सुरक्षा कारणों के मद्देनजर उन्हां दी सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे हुए कटरा दे विच ही रोकिया गया है। दरअसल बीती रात तो ही जबरदस्त मीह जिहड़ा पै रहा है तो प्रशासन ने अगला फैसला अगले आदेशों तक यात्रा जिहड़ी है मुलतवी कर दी है। तो पहाड़ी इलाकों दे विच बर्फबारी जिहड़ी हो रही है, बीती रात तो ही कह लीए कि मौसम जिहड़ा बदलिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए पहाड़ी इलाकों दे विच बर्फबारी हुई है। तो उत्थे ही मैदानी इलाकों की गल की जाए तो भारी मीह पै रहा। तो उधर वैष्णो देवी यात्रा जिहड़ी है वो रोकी गई है। श्रद्धालुओं नूं जिहड़ा सुरक्षा कारणों के चलते कटरा दे विच रोकिया गया है।